वेलकम टू यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी जीनियस मैथ। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे 10th क्लास मैथ चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद क्या है ना। बहुपद जानना भी जरूरी है, ऐसा तो है नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। पहले ये जान ले बहुपद क्या है। तो बहुपद 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 क्या है? एक से ज्यादा पद, जो एक से ज्यादा पद हो उसको क्या कहेंगे? बहुपद। एक से ज्यादा पद, ज्यादा पद वो क्या कहलाता है? बहुपद। अब बहुपद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे बहुपद क्या है, ठीक है। तो बहुपद बहुपद ठीक है। बहुपद से रिलेटेड देखो, चर और अचर, चर अचर है ना। ये हो गए चर अचर, ठीक है। चर अचर जान लेते क्या होते हैं। तो ये चर अचर, ठीक है। तो चर और अचर क्या होते हैं? तो जैसे चर एक्स हो गया, बाय, जेड, टी, यू, वी या ए बी, ठीक है। जो ठीक है, ये क्या है? चर। और अचर क्या होते हैं? जो नंबर्स, है ना। तो जैसे अचर हो गया 2 माइनस 3 हो गया, है ना। 4, 1/2 या √300, जो आप कह सकते हैं, है ना, नंबर्स। तो वो क्या है? अचर, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया ना चर और अचर। अब चर चर तो जान लिया, चर अचर तो जान लिया। बीजीय व्यंजक, ये क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक जैसे देखो, बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के, देखो, निश्चित कुछ निश्चित चर तथा अचर अचर राशियों के योग के अंतर हो गया, अंतर, गुणा, भाग ना, इत्यादि इत्यादि। जो चराचर में जो अंतर हो, गुणा, भाग, है ना, तो वो बीजीय व्यंजक में होते हैं। तो उसको क्या, पहले क्या है अपना? चर और अचर, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं या कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है? किसके सहयोग से बने पद, वो बीजीय पद बनता है। तो चर और अचर से क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। अब थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल जैसे क्या है बीजीय व्यंजक? 2x² + 4x, है ना। ये क्या है? देखो, इसमें अचर भी है, चर भी है, इसकी घात क्या है? धनात्मक है ना। तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। और जैसे ये और समझ लो, √3x + 4y, ये भी क्या है?
ये भी बीजीय व्यंजक है। जैसे 3x हो गया, ये भी है व्यंजक। जैसे 7x माइनस 3y, ये भी व्यंजक है ना। तो अब बहुपद क्या होता है या क्या है? तो बहुपद बहुपद क्या है? तो ऐसे बीजीय व्यंजक को ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें ठीक है। अब देखो बहुपद, ठीक है, इसके 3 पॉइंट समझ ले। देखो, एक, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो देखो, चर राशि का घातांक है ना, जो चर राशि के घातांक होते हैं, चर आपको बता दिया ना, चर और अचर। चर राशि के घातांक, चर राशि के घातांक चर राशि की घातांक एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जो चर राशि के हैं वो क्या होने चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब सेकंड, पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए। पदों की संख्या निश्चित होनी चाहिए, मतलब कि जो आप बोल सको, है ना। 10, 20, 50, 100, 200, जितना भी आप बोल सको, वो क्या होते हैं? वो पदों की संख्या को निश्चित है। ठीक, ऐसा तो है नहीं है कि आप जैसे संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कर रहे हो, है ना। जो आप बोल सकते हो उसको पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो। अब थर्डवा, ये प्रत्येक पद में चर राशि, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये वास्तविक संख्या आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। और जो बहुपद है, अगर आप लोग को ज़्यादा डिटेल से चाहिए तो आप 9th की बुक देख लें, उसमें बहुपद दिया है। तो एग्जाम्पल से समझ लिया है ना बहुपद से। एग्जाम्पल, से x² प्लस 2x प्लस 7x, है ना। देखो, देखिए सेकेंड x, अब ये बताना है आपको जो बहुपद है और जो नहीं है। ठीक है, तो x² माइनस 1/x 2x² x प्लस 7, है ना। 2 ऐसे जो बहुपद हैं और 2 ऐसे जो नहीं है। टू x प्लस 7, ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी, ठीक है, डबल ले लिया। देखो एक ये वाला थर्ड में 3x² प्लस 7x माइनस 1/x, ठीक है। ये तो 2 बता रहे थे कि ये 2 हैं जो बहुपद है और ये 2 नहीं है। ठीक है, तो अब ये जान लो कि कौन से हैं कौन नहीं है। तो देखो इधर x है ना, x क्या है? चर। अब उधर देखो
इसमें क्या वो कह रहा था कि देखो इधर, चर राशि की घातांक एक धनात्मक पूर्णांक है, पदों की संख्या निश्चित हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या है ना। तो देखो x ये क्या है, चर है, और चर के ऊपर क्या है, धनात्मक है ना, जो घातांक है x के ऊपर तो वो धनात्मक है ना। देखो ये है ना, इधर भी धनात्मक है, धनात्मक, इधर भी धनात्मक है ना। तो ये है, ये अपना है, ठीक है। अब देखो इसमें बटी में है x² - 1/x है ना, तो ये क्या है, बटी में है तो बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखो ये 2x, देखो इसके भी ऊपर है ना, इसके ऊपर भी धनात्मक है, इसके ऊपर भी धनात्मक धनात्मक, ठीक है। तो ये बहुपद है। ये वाला √3x² + 7x - 1/x, तो ये भी नहीं है क्योंकि बट्टी में है ना, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बता दिया कौन से बहुपद होते हैं, कौन से नहीं है, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार, क्या है बहुपद, है ना, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वो, तो बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार है, बहुपद, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एकपदी, एकपदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, ये त्रिपदी, त्रिपदी, ठीक है। अब एकपदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या है ना, तो जैसे x² हो गया, ये भी एकपदी है, x भी एकपदी है, जैसे 7x ये भी एकपदी है, -3y ये भी एकपदी है। अब द्विपदी का तो x² + x है ना, ये देखो ये क्या है, एक पद, ये क्या है, दो पदी है ना, द्विपदी है। 3x² - x ये भी द्विपदी है, देखो द्विपदी है। और 3x + 7 ये भी द्विपदी है ना। अब त्रिपदी जैसे x³ + x + 7, ठीक है, ये क्या है, त्रिपदी। तो आपको पता चल गया एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। तो अब मैथ ऐसी तो है नहीं कि रट लो, है ना। अगर अगर आप भी कभी किसी को पढ़ाओ, कोचिंग या फिर टीचर्स बन जाओ, है ना, या अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाओ, तो रट के पढ़ाओगे तो याद रहेगा नहीं ना, तो समझ के आप पढ़ो और फिर दूसरों को भी समझ के ही पढ़ाओ, ठीक है। तो आपने समझ लिया बहुपद क्या है, द्विपदी क्या है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी क्या है ना, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ना। वैसे भी आप लोग ने नाइन्थ में पढ़ के रखा है तो बन ही जाएंगे। अब 2.1 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 बहुत ईजी है। 2.1 देखो, आपको जो एक्स अक्ष पे कट हो रही है ना, प्रतिच्छेद, रेजिस्टेंस, तो देखो ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, है ना। तो जो एक्स की जगह कट हो रही है, तो देखो प्रतिच्छेद कहाँ है, इसमें देखो ये एक्स अपन को कौन सा देखना है, सिर्फ एक्स अक्ष वाला, ठीक है। तो देखो इधर कोई लाइन कट हो रही है, नहीं हो रही है, मतलब कि इसका कोई शून्यक नहीं है, ठीक है, इसका कोई शून्यक नहीं है। अब ये सेकंड वाला, ठीक है, देखो ये वाई है ना, ये एक्स, अब देखो ओनली एक्स अक्ष पे जो प्रतिच्छेद हो वही अपन को एक्स अक्ष देखना है, ठीक है। तो देखो इसमें एक्स अक्ष पे कितनी कहाँ कट हो रही है, सिर्फ एक जगह है ना,
मतलब इसका शून्य क्या होगा, 1। ठीक है, अब इसमें देखो एक्स अक्ष में कितनी जगह कट हो रही है, 1 2 3, तो क्या इसके शून्य कितने निकलेंगे, 3। ठीक है, हम करवा रहे हैं। देखो आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा। देखो ये कौन सा अक्ष हो गया, एक्स। ठीक है, ये कौन सा, वाई। ठीक है, तो देखो ऐसा बना है ना डायग्राम। ठीक है, ये केंद्रक 0 है ना, ओ से केंद्रक को कैसे प्रदर्शित करते, ओ से, है ना। तो इसमें देखो कहीं कट हो रही है कोई लाइन, प्रतिच्छेद हुई नहीं है, हो रही ना, तो मतलब कि इसका आंसर क्या होगा, शून्यक। शून्यक नहीं है, नहीं है, तो आपका ये सॉल्व हो गया। बस आपको ये बताना है कि एक्स अक्ष पे कहाँ वो प्रतिच्छेद हो रही है। सेकंड वाला, वाई वाई एक्स अक्ष, ई एक्स अक्ष। ठीक है, अब इस पे देखो ऐसे बना है डायग्राम, ऐसे इस टाइप का बना है, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, आपको बताना बस ये कौन सा शून्यक है और कितने शून्यक है एक्स अक्ष में। ठीक है, तो आपको देखो एक ये शून्यक है, सॉरी ये तो y का है ना, इस y को तो मानेंगे नहीं, है ना। कौन सा आपको बताना है, एक्स अक्ष वाला। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे कहाँ कट हो रहा है, सिर्फ जे हो रहा है एक जगह बस। ठीक है, तो इसका शून्यक कितना होगा, शून्यक कितना होगा, 1। ठीक है, ठीक है, अब तो आप लोग को समझ आ गया होगा, आप ऐसे समझ लो। देखो ये वाला है ना, एक्स अक्ष एक जगह का टूरा 2 3, तो इसका कितना होगा, शून्य 3। ठीक है, और अब इधर देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो देखो एक्स अक्ष वाई एक्स। ठीक है, बार बार बता रहे हैं, आप लोग अच्छे समझना। ठीक है, तो इधर देखो एक्स अक्ष में कितनी जगह कट हो रहा है, सिर्फ एक ये हो रहा है, एक ये, 2 जगह, तो इसका कितना होगा, 2। अब ये वाला इसकी जगह एक्स में 1 2 3 4, इसका क्या होगा, 4। ठीक है, अब वाई, ठीक है, एक्स एक्स अक्ष का बताना है, तो 1 2 3, तो इसका क्या होगा, कितना होगा, 3। 1 2 और 3, तो कितना होगा, 3। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, है ना। लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी समझ नहीं आया कमेंट करो, है ना, हम उसको सॉल्व करवाएंगे। जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, इसको फिर से रिपीट करेंगे।